तो है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, लड़कियां होंगी, लड़के होंगे जिनके उनके दोस्त सफल हो गए होंगे, कहीं नौकरी कर रहे होंगे, हो सकता है कि सरकारी कर रहा हो सकता है कि प्राइवेट कर रहा हो। बट कहने का मतलब बेसिकली ये है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आपके कुछ दोस्त ऐसे ज़रूर होंगे जो नौकरी कर रहे होंगे, जो पैसे कमा रहे होंगे, वो अपने परिवार को संभाल रहे होंगे, हो सकता है उनकी शादी भी हो गई हो, अपने माता पिता को, अपने रिश्तेदारों को संभाल रहे होंगे, लाइफ में अच्छे जी रहे होंगे। बट आप लोग उनको देख के हो सकता है जलन कर रहे होंगे कि देखो यार, मेरे साथ का पढ़ा, मेरे साथ का घूमा, मेरे साथ खाया पिया और आज वो सफल हो गया, मैं असफल रहा, मैं कुछ नहीं कर पाया। तो यार दोस्तों, ऐसे 99% केसेस में ऐसा ही होता है। मैं इसीलिए आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। इसलिए मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते। हमेशा लाइफ में अपने पैरों पे खड़े होने के लिए सोचो, हमेशा सोचते रहो, हमेशा एक्शन लो, कुछ ना कुछ करने के लिए सोचो। छोटा से शुरुआत करो, बड़ा से शुरुआत मत करो। देखो, सपने बड़े देखो, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे से करो। और इसीलिए मैं एक बहुत ही अच्छा बिजनेस लेकर के आया हूँ जहाँ से आपको बहुत ही कम लागत में आप लाखों रुपया महीने कमा सकते हो। आप एक दुकान से दो दुकान, दो दुकान से चार दुकान, चार से 8 दुकान खोल सकते हो, जहाँ पे आप खुद भी काम कर सकते हो, या अपने परिवार के किसी माता पिता को लगा सकते हो, या आप अपने दोस्तों को, या आप अपने अंदर में कोई काम करने वाले मजदूर को भी लगा करके ये धंधा कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है, साफ सफाई वाला बिजनेस है, कोई गंदा बिजनेस नहीं है। एक एक करके बातें करेंगे कैसे आपको किसी भी बिजनेस में जो है कि सफल बनना है, या सफल कैसे बनते हो आप। तो सबसे पहले देखो यार, जो बिजनेस है ना, ये डिमांड और सप्लाई का गेम है। ठीक है कि सपोज करो कि आप कोई धंधा कर रहे हो, आप मान लो कि सुई बना रहे हो। ठीक है, एक छोटी सी सुई लेते हैं। अब छोटी सी सुई कौन खरीदेगा, कितने में खरीदेगा, कौन यूज़ करेगा, कितने, मान लो कि आपके गांव में, आपके एरिया में जनसंख्या है 100 लोगों का, मान के चलते हैं 100 लोगों में से कितने लोग सुई खरीदेंगे, ये डिमांड होता है सब। ठीक है कि ये डिमांड है। मान लो कि 100 लोगों में 10 लोग सुई खरीदते हैं, तो डिमांड 10% का है। इसलिए आप ट्राई करोगे कि मैं उतना ही सुई रखूं जितना कि डिमांड है। ठीक है, तो मान लो कि आप कम रखोगे तो डिमांड उसका बढ़ जाएगा कि भाई 10 लोग हैं, आपने 6-7 सुई रखा, तो क्या होगा, आपके सुई का डिमांड बढ़ जाएगा, नहीं मुझे दे दो, मुझे दे दो, 2-4 रुपया ज़्यादा ले लो लेकिन मुझे दे दो। वहीं पे अगर आप देखोगे तो कहीं पे डिमांड ज़्यादा है, कम है, और सप्लाई ज़्यादा है। मान लो कि कपड़े सिलने वाले, आप स्टिचिंग करते हो, कपड़ा सिलाई करते हो, तो आपके एरिया में 10 लोग कपड़े सिलने वाले हो गए और लोग हैं 100, तो 10 लोग इतना ज़्यादा हो गए कि अब पब्लिक के पास में ऑप्शन ज़्यादा हो गया। 100 लोग कहीं भी ले जाकर कपड़े दे सकते हैं, और 100 लोगों का कपड़ा तो सिलना नहीं है, उसमें से बहुत सारे कम लोगों को सिलवाना होगा। तो यहाँ पे सप्लाई हो जाती है कम, और डिमांड हो जाता है कम, और सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली जो धंधा है, जो बिजनेस है, कोई भी धंधा बिजनेस ले लो, चाहे रिलायंस, अंबानी, अडानी, जो भी धंधा बिजनेस है, ये सप्लाई और डिमांड का गेम है। तो हमेशा ध्यान में रखो, कोई भी बिजनेस चालू कर रहे हो तो ये देखो कि आपके एरिया में डिमांड क्या है। जो चीज़ का डिमांड रहेगा वो लोग महंगे में भी खरीद सकते हैं, जिसका डिमांड नहीं रहेगा फिर उसको महंगे में, सस्ते में भी नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो डिमांड सप्लाई को समझो। और आज हम बात करने वाले हैं फ्रूट्स का बिजनेस के बारे में, कि अगर आपको फल फूल बेचना हो तो कैसे बातों को ध्यान में रखोगे, किन किन बातों को ध्यान में रखोगे। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि आपके एरिया में कि कौन से फ्रूट्स ज़्यादा बिकता है। बेसिकली सारे फ्रूट्स ज़्यादा बिकते हैं, लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम बिकते हैं, और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो बहुत डिमांड में होते हैं और कम मिलते हैं। जैसे कि मान लो कि ड्रैगन फ्रूट वगैरह हो गया, या आप मान लो कि कीवी वगैरह हो गया। तो इसमें क्या होता है कि डिमांड ज़्यादा रहता है और बहुत कम लोग कीवी वगैरह रखते हैं, क्योंकि कीवी बहुत ही अर्जेंट लोगों को चाहिए। ठीक है, मान लो किसी का तबीयत खराब रहता है तो उसको कीवी चाहिए। तो आप जो फ्रूट्स रखोगे तो उसमें कीवी को जरूर सम्मिलित करना, ड्रैगन फ्रूट को जरूर सम्मिलित करना, ताकि कोई भी अगर आपके पास में। तो चलो वो सब बातों को छोड़ो, सबसे पहले देखो कि फ्रूट्स कितने टाइप के हो जाते हैं जहाँ पे आप दुकान पे रखोगे। लाइक एप्पल रख लोगे, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स, अंगूर। सीजनल वाइज आपको जो फ्रूट्स है वो रखना ही है। स्ट्रॉबेरी रख लोगे, तरबूज वगैरह रख लोगे, पाइनएप्पल, चेरी, कीवी, पपाया, ये सभी चीज़ें आपके दुकान पे, मतलब जो सीजनल। एक तो नॉर्मल हो गया है कि एप्पल हमेशा मिलता है, बनाना भी मोस्टली
सीजनल ही रहता है, मैंगो वगैरह भी सीजनल ही रहता है। तो जो सीजनल फ्रूट्स है उसको आपके पास में हमेशा रखे रहना है, ठीक है। उसके बाद में डिमांड सप्लाई समझ गए आप, फल फूल के बारे में जान गए कि कौन कौन सा सीजनल फ्रूट्स चल रहा है उसको रखें। उसके बाद में आप एक प्रीमियम बना सकते हो कि आप ऑर्गेनिक फ्रूट्स भी रखते हो और इनऑर्गेनिक भी रखते हो। मतलब कि बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो केमिकल के द्वारा पकाए जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो ऑर्गेनिकली अपने आप पकते हैं। तो जो ऑर्गेनिक फ्रूट्स होता है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो उसको आप महंगे दामों पे बेच सकते हो, ये बोल के कि ये अपने आप पका हुआ है, पेड़ का पका हुआ है, तो वो ऑर्गेनिक है। जो केमिकल से पका रहता है उसको आप सस्ते में बेचो लोगों को, ताकि आपके ऊपर विश्वास रहे कि हाँ भैया जो बेच रहा है वो सही बेच रहा है। उसके बाद थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए कि हम कितने में माल लेकर के आ रहे हैं, कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, जो माल देने वाला है वो कैसा आदमी है, वो कहाँ से माल लेकर के आ रहा है, कितने कितने टाइप के जो फ्रूट्स हैं वो कहाँ कहाँ से माल आता है। अब ऐसा नहीं कि आप दुकान खोल के बैठ गए, अब कहाँ से माल आ रहा है कहाँ जा रहा है, नहीं, आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि जम्मू वाला सेब है कि कहीं और वाला सेब है कि महाराष्ट्र वाला सेब है कि कहाँ का सेब है, ठीक है। और उसके बाद में हमेशा आप जो सेलर रहता है, होल सेलर, जो किसान से अगर लेते हो या जो सेलर है उससे हमेशा आप रिलेशनशिप अच्छे रखो, ताकि आपसे जो माल आपको जो माल दे वो अच्छा दे और सही भाव में दे। उसके बाद में आप अपने जो फ्रूट्स है उसको ट्रैक करते रहो कि आपका जो फ्रूट्स है वो अच्छा है कि ख़राब है, और कितना स्टॉक में बचा हुआ है, कितना स्टॉक में कौन कौन सा फ्रूट्स बचा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आप अपने फ्रूट्स को ऑनलाइन भी लेकर के जा सकते हो। लाइक आप अपने एरिया के लोगों को व्हाट्सएप में जोड़ लो, जो आपके पास फ्रूट्स हो, अच्छा अगर ताज़ा फ्रूट्स है तो उसका फ़ोटो भेजते रहो और प्राइस बताते रहो। अगर थोड़ा सा फ्रूट्स जो है कि ख़राब होने वाला है तो उसको आप ऑफ़र दे करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप फ्रूट्स का बिजनेस करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। हमेशा मैं बोलता हूँ ध्यान में रखना, फ्रूट्स में बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, जैसे कि नारियल भी रख सकते हो आप, नारियल का जूस लोग पीने के लिए आते हैं। और जैसे कि जो फ्रूट्स आप बेचते हो तो फ्रूट्स के जूस भी आप बेच सकते हो। आप चाहो तो मशीन रख लो, फ्रूट्स भी बेचो, फ्रूट्स का जूस भी बेचो। फ्रूट्स के जूस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक चीज़ तो ये है कि आप अगर फ्रूट्स का बिजनेस करोगे तो फ्रूट्स के बिजनेस में भी बहुत सारे आपको अलग अलग कैटेगरी मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रूट्स के साथ में आप फ्रूट्स का जूस भी बेच सकते हो, फ्रूट्स के साथ में आप घर घर सप्लाई भी कर सकते हो, ऑनलाइन सप्लाई भी कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। उसी के साथ में फ्रूट्स के साथ में आप जब फ्रूट्स का बिजनेस करोगे तो आपके घर पे भी फ्रूट्स मिलता रहेगा, घर वाले भी खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। उसके बाद में आप जो भी पैसे जो इनकम कमाते हो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हो। और अगर आपका एक दुकान चल गया तो आप अपने अगल बगल के मार्केट में या उसी मार्केट में कहीं दूसरे साइड में एक और फ्रूट्स का दुकान खोल दो। वहाँ पे आप अपने घर वाले के किसी को, पापा को लगा दो या किसी भाई को लगा दो जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो घर इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, उनको लगा करके भी आप वहाँ पे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। और आपका धीरे धीरे करते हुए ऐसे ही बहुत सारा आप दुकानें खोल सकते हो, 1 से 2, 2 से 4, ठीक है। और अपना जो इनकम है उसको आप बढ़ा करके अच्छे खासे इनकम और अच्छा खासा अपना सपना जो है पूरे कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके ही दोस्त, बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो कहीं ना कहीं सरकारी या प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, लाइफ में सफल होंगे। आप उनसे भी आगे निकल सकते हो अगर आप दिमाग लगा करके बिजनेस शुरू कर देते हो। और थोड़ा सा हमेशा मैं बोलता हूँ कि बिजनेस कर रहे हो तो अपने दिमाग पे, सर पे बर्फ़ रखना है और मुंह में शक्कर रखना है, ताकि कोई भी कैसा भी कस्टमर आए तो उसको आप खुश करके भेजो, उसको नाराज़ करके नहीं भेजो। तो यही था दोस्तों वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। धन्यवाद।